सेंगर साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ओके, मेरी आवाज आ रही है? अब मैं आपके पास जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। राहुल का कहना तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। और जब अटल जी के समय में सावरकर को भारत रत्न देने का प्रपोजल के.आर. नारायणन साहब के पास गया था, तो उनमें हिम्मत थी कि अटल बिहारी को बुलाया था और बोला, ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, इस जैसे व्यक्ति को भारत रत्न। अटल जी मान गए थे, लेकिन वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो बोल सकते थे, जो बुला सकते थे, जो समझा सकते थे। आपको लगता है कि कई अन्य राष्ट्रपति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या कई अन्य राष्ट्रपति भारत के, उनमें इतना साहस होगा कि एक फाइल चली जाए उनके पास तो क्या वो कंसल्टेशन के लिए किसी को बुला के बात कर पाएंगे? तो राहुल का जो अटैक है, हम उसके साथ सहमत हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? दिनेश जी, ये शुक्र मनाइए कि उस समय जो है मोदी जी नहीं थे, अटल जी थे, वरना जो एक तो राष्ट्रपति शायद ऐसी हिमाकत न करते, और करते तो वो दोबारा भेज देते, राष्ट्रपति को मजबूर होना पड़ता। तो वो दौर उस तरह का था। आपने सोमपाल जी के स्मरण का जिक्र किया, तो मैं उसी दौर की बात बताऊं जब ये जॉर्ज को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके जो बने हुए थे, उन पे आरोप लगे थे। तो मैंने कुछ काफी क्रिटिकल लिखा था, और फिर एक दिन अटल जी से किया, तो अटल जी से मैं मिल लेता था। और अटल जी से थोड़ा सा भावनात्मक संबंध ये था कि चूंकि वो कानपुर पढ़े थे डीएवी कॉलेज में, और मैं भी कानपुर का हूँ, तो डीएवी में तो नहीं पढ़ा था, डीबीएस में पढ़ा था मैं। तो मुझसे वो बोलते थे हमेशा कि कहते थे वो कानपुर वाला, कानपुर तो हमेशा वो कानपुर की सड़कें हैं, वो वहाँ पर नेशनल रोड पे कैसा हो गया है, और वो याद करते रहते थे। हालांकि वो जानते थे कि मैं उनके संघ परिवार, उनकी विचारधारा के सख्त सख्त खिलाफ। तो किया, तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि पहले तो ये कानपुर वाले ठाकुर एक सवाल शिकायत सुनो मेरी। कहा, ये तुमने जॉर्ज के खिलाफ क्यों लिखा है? अरे मेरे तुम्हारा मन न बढ़ता तो मेरे खिलाफ लिख लेते, अडवाणी जी के खिलाफ तो लिखते ही रहते हो, तुम लोगों को शौक है। तो उनके क्या हुआ, बोले जॉर्ज का एक दौर रहा है, इसके तुम लोग प्रशंसक रहे हो समाजवाद का, यह गलती, तो जॉर्ज पे इतना मन करना करो, जॉर्ज को मैं उतना दुखी नहीं देखना चाहता। तो हमने कहा, आप जॉर्ज की पैरवी क्यों कर रहे हो? कहा, हम हर अच्छे आदमी की पैरवी करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी की बात मन पर रख लेते हैं, हर अच्छे पत्रकार की भी करते हैं, हर अच्छे नेता की करते हैं। तो ये था, मतलब और कोई नहीं शिकायत की। उनका कि जॉर्ज पे इतना अटैक नहीं करो, जॉर्ज बुरा आदमी नहीं है, हो जाती है कई बार चीजें हो जाती हैं। तो उन सब का इतना उदार था। अब हम मूल विषय पे आते हैं, राहुल पे। तो राहुल की खास बात यह है कि अब राहुल और कांग्रेस एजेंडा तय कर रही है, और बीजेपी उसमें पीछे फॉलो कर रही, प्रतिक्रिया दे रही है। जबकि पिछले 8 सालों में यह स्थिति रही कि बीजेपी आरएसएस ही एजेंडा करती थी और कांग्रेस प्रतिक्रिया और ये सब करती रहती थी, सफाई देती रहती थी। अब स्थिति एकदम पलट गई है। राहुल ने जिस तरह से स्टैंड लिया है आरएसएस भाजपा के सवाल पर, देश के अंदर भी लिया और बाहर भी लिया, तो इनको इतनी बेचैनी हो रही है। अभी जो अमेरिका का दौरा उनका 5-6 दिन का है, उसमें लगातार कोई ना कोई इवेंट होती रही, तो चिढ़ रहे हैं तरह तरह के। कल मैं इंडियन इंटरनेट सेंटर में शाम को बैठा था, एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट थे, 2-3 मेरे परिचित थे, तो बैठे हुए थे, हम लोग चाय पी रहे थे। एक ने कहा कि अभी 3 साल पहले सचिव थे एक बड़े खास विभाग के, तो बात कर रही थी, दो और रिटायर्ड अफसर थे, वो 5-7 साल पहले हुए थे। तो वो थोड़ा सा उनका बड़ा क्रिटिकल टोन था। उनका भी राहुल क्या बुरा बोल रहे हैं, सही बात तो कर रहे हैं। तो उनका नहीं, उनको विदेश में नहीं करना चाहिए। तो उनका भी आज के इंटरनेट के युग में वो विदेश में बोले, देश में बोले, इससे क्या अंतर पड़ता है? समझे? तो एक दूसरे ने कहा कि क्यों भाई, अब क्या हो गया, रिटायर हुए? तो उन्होंने कहा कि सर अभी 4 साल हुए हैं, 1 साल और हो जाए तो मैं बोलूंगा। तो एक ने कहा कि ये इस युग में 4 साल और 5 साल के रिटायरमेंट में मुकदमा तो कभी लग सकता है, और यूपी के पल्ले में पड़े तो घर में बुलडोजर भी चल सकता है। क्योंकि तुम्हारा घर नोएडा में है, यूपी में है, तो ध्यान रखो।
सब लोग हंसने लगे। तो सबका कटकल थे, मतलब वो मैं देख रहा हूँ तो हंसी हंसी में भी लोग बड़ा चिंतित थे कि लोकतंत्र को लेके और सारी चीजें, तो ये हो रहा है। तो राहुल पूरा विमर्श में आ गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और राहुल जिस तरह से कर रहे हैं और सीधा अटैक कर रहे हैं, और एक बड़ा अंतर ये भी देख रहे हैं इधर से भारत यात्रा के बाद उन पे, कि वो मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, वरना हमेशा पहले वो यंग मन बने रहते थे, एकदम गुस्से में रहते थे। तो राहुल में बड़ा चेंज आया है। अब राहुल बुल पे हमला कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को कि कैसे किया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि राहुल के भाषण के बारे में और अमेरिका के न्यूयॉर्क के बारे में ये चला कि देखिए भारत का राहुल गांधी और उनके लोगों ने अपमान किया, तो वहां का राष्ट्रगीत पहले अमेरिका का गाया गया, भारत का बाद में गाया गया। तो ये राहुल गांधी का जो भारत प्रेम है वो कितना है उनके लिए, द्वंद्व दर्जा पहला अमेरिका है और ये मैंने कहा भी वो अमेरिका की सर धरती वो में बोल सर रहे उसका थे। उसका सर उसका एक प्रोटोकॉल है। इन इन जी लोगों जी को पता नहीं है, जिस देश में हाँ आप जाते हो उस देश का जो राष्ट्रगान होता है वो पहले बजता है सर। ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ये कोई लोकल प्रोटोकॉल नहीं है। ये जिसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। जी कैरी ऑन। नहीं, उसमें उसमें जो क्योंकि अब ये भाजपा में ये है कि जो ज्ञानी लोग हैं वही अज्ञानी बनते हैं ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हों और उनको लॉयल माना जाए। ऐसी कई जो कांग्रेस से तमाम लोग गए हुए हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग, तो वो केवल लॉयल बनने के लिए ज्यादा जो कसीदे गाते हैं, जो जी तमाम तरह से क्रिटिकल होते हैं, तमाम कुतर्क करते हैं, तो ये है। और बीजेपी में सत्ता जी जो होड़ लगी हुई है कि जितनी मूर्खता, जितना अज्ञान आप दिखाओ तो शायद वो वफादारी माना जाता है। तो ये देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल स्ट्रेट बोल रहे हैं और बहुत उनमें मैच्योरिटी आई है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी तो एक नया अवतार ले रहे हैं, और जो हमारे सुपर अवतार थे उनकी लग रहा है कुछ चमक फीकी हो रही है। जी और कर्नाटक की जीत के बाद तो कांग्रेस का मोरल बढ़ा हुआ है, और जी उन सब का मोरल बढ़ा हुआ है। हम जैसे लोगों का जो जो पूरी पत्रकारिता में कांग्रेस क्योंकि सत्ता में थे तो सवाल करते थे और बहुत आलोचक थे, तो हम लोगों की हमदर्दी भी हो गई है। इसलिए जी जी वीरेंद्र जी। कि भाई एक पार्टी है जो नेशनल वाइड है और वो कम से कम लोकतंत्र की बात तो कर रही थी। अगर वो बुरे भी हों, बुराई भी है, तो कम से कम उनके उनसे लोकतंत्र का खतरा तो नहीं है। तो आप ये जी देख सर रहे हैं कि सर जो मैं राहुल का विमर्श है वो पूरा डिस्कोर्स ही चेंज कर रहा है। जी जी और मुझे बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल। कि जो जिस तरह उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और न्यूयॉर्क में जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा था और जितनी मैच्योरिटी दिखाई, तो वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को चिढ़ने के लिए और चिंतित होने के लिए काफी है। और मुझे लग रहा है दिनेश जी, ये जी बड़े शुभ लक्षण हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं आता हूँ दूसरे दौर में आपके पास सर। आलोक जी के पास आता हूँ, छोटी टिप्पणी।